मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, एनडीए ने आज अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी। बिहार चुनाव को लेकर पूरे सूबे में जोश है, सभी पार्टियां लगी हुई हैं। हालांकि महागठबंधन ने इसमें बाजी मार ली थी, पहले अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी थी। आज एनडीए ने घोषणा पत्र जारी की, लेकिन घोषणा पत्र में उन्होंने क्या वायदे किए, क्या किए, इन सारे चीज़ों से इतर एक दूसरे मामले पर घोषणा पत्र को जारी करने के तरीके को लेकर बवाल मचा हुआ है। जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जितने पत्रकार हैं जो चुनावी माहौल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। मामला क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन घोषणा पत्र में खास जो बात है वो ये कि कहा जा रहा है विश्लेषकों द्वारा, पत्रकारों द्वारा, कि एनडीए के घोषणा पत्र में कुछ नई बात होने की बात नहीं है। महागठबंधन ने जो बातें कही हैं उसी को एक तरह से उसका कट पेस्ट किया गया है, या यूं कहे कि उनके घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन वायदों के ऊपर जाकर उन्हीं से मिलती जुलती चीज़ें इसमें भी बताई गई। देखिए, बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आई थी वैसे मुद्दे इस घोषणा पत्र में नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे यह कहा गया था कि देखिए, शुरू में जब भी चुनावी बातें हो रही थी, जो नेता एनडीए कह रहे थे उसमें सबसे बड़ी बात कह रहे थे घुसपैठिए की, कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा पत्र में घुसपैठिए की चर्चा नहीं की गई है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार न घुसपैठियों की बात है, माफियाओं को बाहर करने की बात थी कि माफियाओं पर कसा जाएगा पूरा शिकंजा। इन सारे चीज़ों की चर्चा नहीं की गई है। मुख्य रूप से युवाओं की बेरोजगारी को लेकर बात की गई है। आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे से संबंधित जो विकास के वायदे हैं उनको किया गया है, और 1 करोड़ नौकरी देना, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, इन सारे चीज़ों पर, मतलब जिन चीज़ों को महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्रों में रखा है उसी से बढ़ चढ़कर उसी का काट इस घोषणा पत्र में भी दिया गया है, यह मानना है। खैर, आज का जो विषय है वो विषय इसको लेकर नहीं है कि घोषणा पत्र में उन्होंने कट पेस्ट किया है या महागठबंधन से प्रभावित नज़र आ रहा है या नौकरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को लखपति बनाने की बात कर रहे हैं। इससे इतर एक बात ये आ रही है कि जो तरीका था वह क्या सही था, वह तरीका क्या दर्शा रहा है, तरीका क्या था सो देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं मंच पर जब पहुंचते हैं तो नड्डा साहब उनका स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जेपी नड्डा स्वागत करते हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाते हैं, दोनों हाथ नहीं मिलाते हैं। और नीतीश कुमार बैठते हैं। उस बीच में मंच पर चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। किसी की ओर नीतीश कुमार तवज्जो नहीं देते हैं, किसी की ओर नहीं देखते हैं। 1 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर उठते हैं, घोषणा पत्र को सामने करते हैं, फोटो सेशन होता है और उसके बाद फिर मंच से उतरकर चले जाते हैं। मतलब कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, वो उसमें नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, उठ के चले जाते हैं। उनके भाव भंगिमा, उनके चेहरे को देखकर भी लगता है कि वह गुस्से में हैं, वो नाराज हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो आपने देखा, किस कदर बेरुखी से पेश आ रहे हैं नीतीश कुमार। यह क्या दर्शाता है कि अगर इतना बड़ा मामला, घोषणा पत्र जारी करना चुनाव के पहले किसी भी गठबंधन या दल का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसको
मात्र 2 मिनट के अंदर में निपटा देना यह बड़ा आश्चर्यजनक था। और तब जब आप देख लीजिए मंच पर कितने देर हैं, उतने देर तक मतलब 2 मिनट भी मंच पर सारे घटक दल एनडीए के एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो जो बंद कमरे के भीतर होती होगी इसका कुछ अंदाजा कर लीजिए कि क्या होता होगा। मतलब कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और उसके पीछे एक कारण यह भी था कि यह कयास लगाया जा रहा था कि आज जब ये घोषणा पत्र जारी होगा उसी समय संभवतः नीतीश कुमार को सीएम के चेहरा के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पहले से भी नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा की घोषणा की जाए, नीतीश कुमार को सीएम को चेहरा के रूप में घोषित किया जाए। लेकिन नेतृत्व की बात भाजपा करती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक बार भी इस पर चर्चा नहीं की है। इसको नहीं कहा है, न तो अमित शाह ने कहा है, न नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह सीएम के चेहरा होंगे एनडीए सरकार में। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा के किसी ने नहीं कहा है। भाजपा के ही नेता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा था। उन्होंने कहा था कि बाज़ाब्ता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना था। और पूरे बिहार में ये संवाद जाए, पूरे देश में ये संवाद जाए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे देखिए मामला यह है कि जब सीएम चेहरे की बात होती है और भाजपा इस पर चुप्पी साध लेता है तो उसके साथ चले जाते हैं चिराग पासवान, उनकी भी चुप्पी होती है। लेकिन इधर जो मांझी जी हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। मतलब कि हौच पौच की स्थिति बनी हुई है। सारे चीज़ों के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि पलटी मार देंगे नीतीश कुमार। अभी भी कई पत्रकार ये दावा कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यह दोहराया जाएगा। बावजूद अब तक भाजपा की ओर से नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं बताया गया है। हाँ, ये दूसरी बात है कि जब दबाव बहुत बढ़ा और जब ये होने लगा कि दिल्ली में मोदी जी की कुर्सी भी हिल जाएगी, मतलब कि बिहार चुनाव उसे भी प्रभावित कर सकता है, नीतीश कुमार की नाराज़गी से जब इस तरह की बातें सामने आने लगी तो 2 दिन पहले जो अमित शाह गृह मंत्री हैं और चाणक्य माने जाते हैं भाजपा के, उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली में मोदी जी की और पटना में मतलब बिहार में नीतीश जी की कुर्सी रिजर्व है। तो रिजर्व है, लेकिन क्या होगा, मतलब एक छायावाद में उन्होंने बात कही है। आज के लिए रिजर्व है, कल के लिए क्या होगा? अगर रिजर्व है कल के लिए भी तो सीएम का चेहरा घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार इसको लेकर गुस्से में हैं, उनकी नाराज़गी है। ऊपर से भले लोग जो कहें, लेकिन यह नाराज़गी स्पष्ट दिख रही है। जो कमरे की नाराज़गी थी, जो आपसी जो वार्ता हो रही थी, उसमें जो तलखियाँ दिख रही थी, जो नाराज़गी दिख रही थी, अब मंच पर भी दिखने लगा है। कल भी जब मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी जी का सभा हो रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पोस्टर था और उसमें एनडीए के 2 लोगों का, मोदी जी का और नीतीश जी का, बड़ा बड़ा कटआउट उनका चित्र लगा हुआ था। लेकिन सारे लोग इंतज़ार करते रह गए, नीतीश कुमार उस सभा में नहीं गए। इसको भी लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वह यही मान रहे हैं कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार का जो आज का
उदासीन व्यवहार रहा है, जो कल वो मोदी जी के सभा में अनुपस्थित रहे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जहां जदयू के कार्यकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है, वहीं मतदाता भी ये देख रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब कि स्थितियां अच्छी दिख नहीं रही हैं। और उस पर जले पर नमक छिड़कने के लिए तो महागठबंधन है ही। महागठबंधन बार बार कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, भाजपा नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम बने। मतलब कि नीतीश कुमार के जले पर नमक महागठबंधन कर रही है, डाल रही है, और बार बार करिए कि भाई सीएम का चेहरा घोषित कीजिए, सीएम का कौन बनेगा ये बताइए। दूसरी ओर आपको याद होगा जनसुराज के प्रशांत किशोर, उन्होंने तो दावा कर दिया कि मैं दावा करता हूं कि किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये नाराजगी किस ओर ले जाता है? क्या इसका असर, खराब असर एनडीए पर पड़ेगा, उसके वोटरों पर पड़ेगा? क्या वोटर एक दूसरे, मतलब जदयू का वोटर शिफ्ट होगा भाजपा की तरफ, भाजपा का वोटर शिफ्ट होगा जदयू की तरफ? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि यही जीत और हार को प्रभावित करने वाला विषय है। तो इस पर आपका क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।